बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एन अदर वीडियो ऑफ माइन। तो आज हम देखेंगे कि लिंक्डइन पे अकाउंट हम कैसे रैंक कर सकते हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन कैसे लिखनी है, उस पर प्रोफाइल क्या लगानी है, कीवर्ड्स क्या यूज़ करते हैं। तो बेसिकली आजकल एक मेन इशू जो लोगों को आ रहा है वो लिंक्डइन पे ये आ रहा है कि बार बार जो है वो उनका अकाउंट ब्लॉक होता जा रहा है। और एक दफ़ा आपका अकाउंट एक जो है वो बंद हो गया तो दोबारा नहीं बनेगा। अगर मोबाइल पे आपका हुआ है तो आपको रीसेट करना पड़ेगा अपना मोबाइल, तब जाके आप लिंक्डइन का अकाउंट नया बना सकते हैं। अदरवाइज आप जितने मर्जी अकाउंट बनाते जाएंगे, लिंक्डइन उसको थोड़े से विद इन 2 to 3 डेज या मैक्सिमम वीक के अंदर उसको बंद कर देता है। इससे ज़्यादा वो चल ही नहीं पाएंगे। और अगर लैपटॉप पे आपने बनाया है और ऐसा हुआ है, तब भी यही होगा कि आप नहीं बनाएंगे जब तक आप अपनी विंडो दोबारा नहीं करवा लेते। तो ये होता क्यों है, अब हम इस बारे में बात करते हैं। पहले ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आती नहीं थी, लेकिन रिसेंटली 3 to 4 मंथ्स पहले से ये प्रॉब्लम बहुत से लोगों को आना स्टार्ट हुई और मुझे भी ये बात आई कि पहले हम कनेक्शन जितना मर्जी जो है वो भेज देते थे, 10 20, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। हम एक ही दिन अपना लिंक्डइन अकाउंट बनाते थे और इसी टाइम हम लोग बैठ के एक ही दिन में सारी चीजें, उसकी डिस्क्रिप्शन, ईच एंड एवरीथिंग लिख लेते थे कि हम एक ही दिन में बना के फारिग हो जाए। लेकिन जब हमने ऐसा करना स्टार्ट किया तो लिंक्डइन ने फिर इस वजह से लोगों को ब्लॉक करना स्टार्ट कर दिया, उनके अकाउंट बैन हो गए, वो नहीं दोबारा ओपन हो सके। तो हमने इस बात का ख्याल रखना है, अगर आप लिंक्डइन अभी बना रहे हैं तो आप प्रोफाइल को एक एक चीज करके कंप्लीट करें। एक दिन प्रोफाइल पिक्चर लगाएं, एक दिन डिस्क्रिप्शन लिखें, ऐसे करके आप अपनी कंप्लीट करें लिंक्डइन की प्रोफाइल को। और जहां तक बात कनेक्शन की है, तो आप रोज के 2 या 3 कनेक्शन जो है वो सेंड करें, ज्यादा सेंड ना करें। और फिर हमारा आता है कि हमने पोस्ट कितनी करनी है, तो आप विद इन वीक एक पोस्ट करें स्टार्टिंग में, थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ाएं, एकदम ना बढ़ाएं वरना जो आपकी प्रोफाइल है वो ब्लॉक हो जाएगी। तो अब हम देखते हैं, लिंक्डइन की तरफ जाते हैं कि क्या क्या चीजें हमने लिखनी है और क्या क्या नहीं। तो ये है मेरा लिंक्डइन अकाउंट, हम इसकी प्रोफाइल ओपन कर लेते हैं। एक जो बहुत अहम चीज है, आपने हमेशा लिंक्डइन पे अपना आईडी कार्ड पे जो आपका नेम है वो लिखना है। आपने वो नाम नहीं लिखना जो आपका है नहीं है, स्पेल मिस्टेक आ रही है उसमें या कुछ भी। अगर वो कभी कोई इश्यू की वजह से बंद करता है तो आपका आईडी कार्ड वेरिफिकेशन के लिए मांगता है उसकी पिक्चर, तो फिर वो नहीं ओपन करेगा जब आपका आईडी कार्ड पे नाम कोई और होगा, यहाँ पे कोई और होगा। तो इस बात का आपने खासा ख्याल रखना है। ये देखें, आप जो नीचे है इसके आप बिल्कुल देख रहे हैं, ये मैंने कीवर्ड्स लिखे हुए हैं। मैं सर्विसेज क्या क्या दे रही हूँ, मैंने कहा मैं ऑफ पेज एसईओ दे रही हूँ, लिंक बिल्डिंग, व्हाइट हैट एसईओ, देखिए मैंने यहाँ पे ब्लैक हैट का कहीं जिक्र नहीं किया, blog outreaching, content marketing, high quality backlinks and customer blogger outreach। और आपने ये वाली ये साथ लगाते जाना है और लिखते जाना है। और अब हम नीचे चलते हैं, अब आगे देखें, यहाँ पे मैंने अबाउट लिखा हुआ है। अबाउट में आपको दिखा लेती हूँ कि मैंने क्या क्या लिखा है और कैसे लिखना है। पहले आपने लिखना है कि हेलो, उसके बाद आपने अपना नेम मेंशन करना है, उसके बाद आपने बताना है कि आप क्या क्या चीज़ दे रहे हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैं ऑफ पेज एसईओ दे रही हूँ, निश एडिट, ये सारी सर्विसेज जो है वो मैं दे रही हूँ और कॉन्टेंट राइटर की भी मैं दे रही हूँ। फिर हमने कहा कि आप हमारे साथ क्यों काम करें, उसकी वजह क्या है, क्योंकि हम हाई क्वालिटी बैकलिंक्स दे रहे हैं, ट्रैक रिकॉर्ड, हम लोग एक अच्छा रिजल्ट आपको दे रहे हैं, क्लियर एंड प्रोफेशनल एंड ओपन कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन बहुत मैटर करती है, आपने अच्छे से बात करनी है, कैसे बात करनी है, कैसे डील को आपने मैनेज करना है, ये सारी चीजें बहुत अहम है। और लास्ट वन मैंने कहा कि हम एसईओ में स्ट्रैटेजीज जो है उसमें एक्सपर्ट है, तो ये आप सेव करता है टाइम को। उसके बाद मैंने कहा हम लोग ऑफर क्या कर रहे हैं, ब्लॉगर आउटरीच, अथॉरिटी, कंपटीशन और एसईओ फ्रेंडली कंटेंट क्रिएशन। उसके बाद आपने अपना मेल एड्रेस दे देना है और उसके बाद हमने लिख देना है, आई एम एक्साइटेड टू हेल्प योर बिजनेस डोमिनेट द डिजिटल स्पेस, लेट्स कनेक्ट एंड ग्रो। तो आपने ऐसी अपनी डिस्क्रिप्शन लिख लेनी है, चैट जीपीटी से हेल्प कम लेनी है। आपने कोशिश करनी है, अगर आप चैट जीपीटी से लिखवा भी रहे हैं तो उसके बाद उसको एडिट करके थोड़ा वो लिखें जो आपने करना है। जैसे कि ये चीज है, ये आप ही लिखेंगे, चैट जीपीटी को तो नहीं पता आपने ऑफर क्या करना है। ये भी आपने लिखना है कि इसकी वजूहात क्या है, और माई एक्सपर्टाइज आपको आता है क्या ये भी आप बताएंगे। तो ये आपने खुद लिखने की कोशिश करनी है, चैट जीपीटी से हेल्प नहीं लिखनी, ये फीचर।
ये देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोशिश करनी है कि आप बहुत अच्छी लगाएं। और एक और बात, ये जो पीछे बैकग्राउंड है ये चेंज है और ये चेंज है, तो ये दोनों आपने सेम नहीं लगाने, ये सेपरेटली जो है वो बनेगा। ये देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बूस्ट योर बैकलिंक्स विद वाइट हैट एसईओ स्ट्रेटेजीज। और नीचे मैंने इसमें क्या क्या, enhance your website's authority and ranking by implementing ethical link building techniques that comply with search engine guidelines। ये आप बेशक चैट जीपीटी से लिखवा सकते हैं, लेकिन ये आपने थोड़ा सा प्रोफेशनल बनाना है। लाइट कलर्स और डार्क कलर्स, जैसे देखिए मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर डार्क ने लिया और बैकग्राउंड मैंने लाइट ले लिया है, तो आपने कलर कॉम्बिनेशन बहुत सोच के रखनी है, जो अट्रैक्टिव लगे, बिल्कुल प्रोफेशनल लगे, दूसरी तरह की ना लगे। तो ये आपने सोच समझ के सिलेक्शन करनी है कलर्स की। और यहाँ पे आपने बीच में अपनी डीपी लगा देनी है। जो आपकी प्रोफाइल पिक्चर है वो आप, अगर बेहतर तो ये है कि आप अपनी पिक्चर लगाएं, लेकिन अगर आप अपनी पिक्चर नहीं लगा सकते तो आपने ये काम करना है कि आप एआई से पिक्चर ले लें। जैसे कि जो विमेन है वो अपने पिक्चर नहीं लगाती, तो आप एआई से जनरेटेड पिक्चर ले सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं आएगा। ये देखिए मैंने अब नया अकाउंट, क्योंकि मेरा पिछला ब्लॉक हो गया, मैंने दोबारा बनाया, तो मैं अब देखिए हर वीक की एक जो है वो लगा रही हूँ प्रोफाइल और पोस्ट। एक पोस्ट में आपको दिखा देती हूँ, जो मेरी थ्री, ये देखें यहाँ पे आपने कीवर्ड जरूर लगाने हैं। मैंने लिखा है वाई ऑफ पेज एसईओ इंपॉर्टेंट, क्यों इंपॉर्टेंट है, मैंने इसके नीचे कीवर्ड्स और इसकी थोड़ी सी जो है मैंने डिटेल दे दी है, और ये मैंने बनाई है। ये देखें, थोड़ी सी अट्रैक्टिव आपने बनानी है कि अच्छी लगे, और उठानी नहीं है आपने गूगल से। ये काम आपने बिल्कुल नहीं करना, आपने कैनवा से इसको खुद बनाना है, ताकि इस पे इंप्रेशंस अच्छे पड़े। किसी का भी कंटेंट उठा के आपने नहीं लगाना अपने पे, इस बात का आपने खासा ख्याल रखना है। उसके बाद आपने ग्रुप स्पेस में ज्वाइन करनी है, रोज के आप 2 ग्रुप जो है वो जरूर ज्वाइन करें, और एक पोस्ट वीक में करनी है। उसके बाद एक्सपीरियंस क्या है, मैंने कहा कि मेरा एक्सपीरियंस है कस्टमर सर्विस स्पेशलिस्ट में 4 आवर्स 11 मंथ्स का। और ये देखिए मैंने लिख दिया अपनी 7 6+ स्किल्स, जो आपको आता है। ये सारी चीजें जो है मैंने कहा मुझे आती हैं, और ये मैं आपको करके दूंगी, तो मैंने लिख लिया। आपको जो आता है आपने वो लिख लेना है। उसके बाद आपकी एजुकेशन मैंने लिख दिया कि मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, हेले कॉलेज से मैंने मार्केटिंग कर रही हूँ। तो ये आप कुछ भी लिख सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि आप अपनी रियल लिखें, ये आप फेक भी लिख सकते हैं। उसके बाद स्किल्स लिंक बिल्डिंग है, कंटेंट राइटिंग है, और बाकी मैंने 18 स्किल्स अपनी और लिखी हैं। यहाँ पे मैंने फॉलो किया हुआ है। जब आप अकाउंट बनाएंगे तो आपको कहेगा कि आप किसी न किसी को फॉलो करें, अदरवाइज आगे वो प्रोसीड नहीं करेगा। तो मैंने लिंक्डइन को फॉलो कर लिया और पंजाब यूनिवर्सिटी को फॉलो कर लिया है। और ये भी आपने अच्छी सी बनानी है, और एक अच्छा सा कोड जो है वो आपने लिख देना है कि evaluate your brand's credibility and visibility with focus link building strategies that make an impact। ये आप चैट जीपीटी से लिखवा सकते हैं, किसी का कॉपी मत करिएगा। और कलर कॉम्बिनेशन का ध्यान रखिएगा। देखिए पिक्चर थोड़ी मैंने लाइट लगाई है, तो पीछे डार्क, डार्क एंड लाइट का कॉम्बिनेशन जो है वो मैंने किया है, तो आपने भी ऐसे ही करना है। तो होप सो आज की आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई तो आप मुझे कमेंट में लिखिए, मैं आपको उसके बारे में बता दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।